इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? आप सबकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टुडे वी विल प्रैक्टिस सुपर टेस्ट सीरीज 16 फॉर द पेपर 1। आज हम सुपर टेस्ट सीरीज 16 के थ्रू पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो बहुत कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट करिए। और ये सुपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। सुपर टेस्ट सीरीज और थ्योरी सीरीज के थ्रू हमने आपका मोर देन 50% सिलेबस कवर कर दिया है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने थ्योरी सीरीज 1 to 10 को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें और साथ में सुपर टेस्ट सीरीज 1 to 15 जो हमने प्रोवाइड कर दिया है उसको भी अटेम्प्ट करिए। और कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैम पेपर 1 के लिए क्या सिर्फ सुपर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन इनफ है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से विद स्टेटमेंट दिखेंगे, तो आप अगर इतना क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी को भी अपना ट्रस्ट और रिलायंस चैनल पे दिखाना होगा, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपको भी हमारे साथ ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की सुपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद अपना आंसर प्रोवाइड करेंगे मेन कमेंट सेक्शन में। कुछ कैंडिडेट अपना आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही अपना स्कोर शेयर करते हैं और वो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो हम उनको यही बोलेंगे पहले आप अपना स्कोर प्रोवाइड कीजिए और लाइव टेस्ट आकर यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ही आप पीडीएफ के लिए डिमांड कीजिए। पीडीएफ तो हम आपको धीरे धीरे करके सब दे ही देंगे टेलीग्राम चैनल पर। The best to all of you. Question number 1 is the National Youth Day was observed as usual on January 12 to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda, one of the greatest philosopher and spiritual figure of the modern world. This year, the National Youth Day 2022 theme is A. Transforming food system, youth innovation for the human and planetary health. B. Channelizing the youth power for the nation building. C. Transforming education. D. It's all in the mind. And E. None of the above, more than one of the above. राष्ट्रीय युवा दिवस हमेशा की तरह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो आधुनिक दुनिया के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी कैंडिडेट अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन। तो ये 2022 के लिए नेशनल यूथ डे की थीम आपको याद रखनी है, वो है इट्स ऑल इन द माइंड। यह सब दिमाग में है। नंबर 2 इज विच स्पेस एजेंसी हैज बीन लॉन्च्ड पार्कर सोलर प्रोब। इट बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन कॉल्ड द कोरोना। पार्कर सोलर प्रोब को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? यह सूर्य के ऊपरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी नासा, सी जैक्सा, डी रोसकोस्मोस एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। राइट आंसर इज बी ऑप्शन नासा। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ये एंटर किया है सन के अपर एटमॉस्फेयर में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। 2018 में 2018 में लॉन्च किया गया था पार्कर सोलर प्रोब को, जिसका एम आपको ध्यान रखना है, इसमें अनरेवल किया जाएगा जो भी मिस्ट्री है सन की, सूरज की, बाय ट्रेवलिंग क्लोजर टू द सन। तो 3 साल के बाद इसके लॉन्च के आफ्टर 3 इयर्स पार्कर ने फाइनली अराइव कर लिया है सोलर एटमॉस्फेयर में और ये न्यूज में बना हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। Number 3 is who emerged the champion of the BWF World Badminton Championship 2021 Women's Single Title। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल खिताब का चैंपियन कौन उभरा है? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी अकेन यामागुची एंड डी इज रेटचेनोग इटानोन and E is none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर इज सी ऑप्शन अकाने यामागुची। तो एक जापानीज शटलर है, इन्होंने ये वुमेन सिंगल टाइटल जीता और किसको हराया? वर्ल्ड नंबर 1 जो ताई जू यिंग है उसको इन्होंने हराया है। 2021 का मेन सिंगल टाइटल भी आपको याद रखना है किसको मिला है, वो मिला है
लो कियान यूको और ये सिंगापुर से हैं। Number 4 is which Indian city has been ranked as the second noisiest city in the world, just after the Bangladesh capital Dhaka in UNEP Annual Frontier Report 2022 titled Noise, Blaze and Mismatches। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शोर, ब्लेज एंड मिसमैच शीर्षक से किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। योर ऑप्शंस आर ए पटना, बी मुरादाबाद, सी रांची, डी भोपाल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। मेंशन कीजिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज बी ऑप्शन मुरादाबाद। तो राइट आंसर है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। Question number 5 is which film won the Best Film Award at Oscar 2022? ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आर ए द पावर ऑफ डॉग, बी किंग रिचर्ड, सी वेस्ट साइड स्टोरी एंड डी कोडा। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन कोडा। तो कोडा ने बेस्ट फिल्म ऑनर वन किया है, जीता है ऑस्कर 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडिया हैज क्रैश्ड आउट ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 आफ्टर लूजिंग इट्स लास्ट एंड मस्ट विन ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट विच कंट्री? भारत किस देश के खिलाफ अपना आखिरी और जरूरी ग्रुप स्टेज मैच हारने के बाद आईसीसी महिला विश्व कप 2022 से बाहर हो गया है? ऑप्शंस है ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेस्ट इंडीज, सी पाकिस्तान एंड डी इंग्लैंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। सो इंडिया ने क्रैश आउट किया है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 से और इंडिया टीम हार गई है आफ्टर दिस लास्ट और जो इनका मैच था अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका बाय 3 विकेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हु वन द वुमेन्स एंड मेंस सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन 2022? स्विस ओपन 2022 में महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए पीवी सिंधु एंड एच.एस. प्रणॉय। ये ऑप्शन इज साइना नेहवाल एंड विक्टर एक्सेल्सन, सी कैरोलिना मारिन एंड लक्ष्य सेनो, सी इज बुसानन ओगबाम रुंगफान एंड जोनांत क्रिस्टी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। राइट आंसर है ए ऑप्शन पीवी सिंधु एंड एच.एस. प्रणॉय। नंबर 8 हु हैव वन द अवॉर्डेड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 एंड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? ऑप्शंस हैं आपके ए रघुवीर चौधरी एंड शंखा घोष, बी कृष्णा सोबती एंड अमिताभ घोष, सी रघुवीर चौधरी एंड कृष्णा सोबती एंड डी नीलमणि फुकन एंड दामोदर मोजो एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन नीलमणि फुकन एंड दामोदर मोजो। तो ये जो पोइट हैं इनका आपको स्टेट का नाम भी याद रखना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। नीलमणि फुकन जूनियर जो हैं ये असम के हैं और इनको 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2021 के लिए। और जो दामोदर मोजो हैं इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2022 का और ये कोंकणी नॉवेलिस्ट हैं। Number 9 which state was ranked first in the best state category in the 3rd National Water Awards? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एंड डी उत्तराखंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और तमिलनाडु है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज मिला इनको बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। तो फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पर तमिलनाडु है।
Question number 10th is, which district of Bihar has been awarded as the best district in the district category in third national water award? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के किस जिले को जिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए वेस्ट चंपारण, बी पटना, सी दरभंगा एंड डी कैमूर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है ईस्ट चंपारण. तो याद रखना है कि जो पूर्वी चंपारण है उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी इन बिहार में अवार्ड दिया गया. क्वेश्चन नंबर 11th, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पंचायत इन द ईस्ट जोन एट द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के किस जिले को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं ए ईस्ट चंपारण, बी गया, सी जहानाबाद एंड डी शेखपुरा. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन, गया. तो आपको याद रखना है जो तेलारी है इन द गया, ये बेस्ट पंचायत है ईस्ट जोन की एट द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जिसको मिला है. और ये जो वाटर अवार्ड है ये 2020 के लिए भी दिए गए थे. तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बेस्ट स्टेट थी 2020 के लिए वो उत्तर प्रदेश है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ जोन में वो थी मुजफ्फरनगर. साउथ जोन में पूछा जाए तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है तिरुवनंतपुरम केरला, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में है ईस्ट चंपारण बिहार. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. साथ में आपको याद रखना है कि बेस्ट इंडस्ट्री किसको मिला है. इसमें थर्ड वाटर नेशनल जो अवार्ड्स हुए हैं बेस्ट इंडस्ट्री मिला है वेलस्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड है, ये गुजरात की है, तो इसको ये अवार्ड मिला है. और साथ में जो बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन है वो भी आपको याद रखना है, वो है हुगली की जो पंचगढ़िया है वेस्ट बंगाल की, उसको मिला है. और बेस्ट इंडस्ट्री जो है CSR एक्टिविटी के लिए वो कोलकाता वेस्ट बंगाल की ITC लिमिटेड को मिला है. नंबर 12 इज थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड ईस्ट चंपारण DM शीर्षक कपिल अशोक and his Gaya counterpart Tyagarajan SM received the award from the President Ramnath Kovind at a function organized by which Ministry of India? Option are A. Ministry of Home Affairs, B. Ministry of Defence, C. Ministry of External Affairs and D. Ministry of Finance. E. None of the above, more than one of the above. So जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें पूर्वी चंपारण के जो DM हैं शीर्षक कपिल अशोक और उनके गया जो समक्षक त्यागराजन SM हैं, उन्होंने भारत के किस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पुरस्कार प्राप्त किया है. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर मेंशन कीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ई ऑप्शन. तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 13, which nation's prime minister will have to reschedule his first official visit to India after testing positive for the COVID-19? कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद किस देश के प्रधानमंत्री को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को पुनर्निर्धारित करना होगा? ऑप्शंस हैं ए पोलैंड, बी बांग्लादेश, सी इजराइल एंड डी पाकिस्तान. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन, इजराइल. तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जो हैं उन्होंने पोस्टपोन किया है, रीशेड्यूल किया है बिकॉज वो टेस्टेड पॉजिटिव हो गए थे फॉर द कोविड-19. क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2021 फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? भारत के किस राज्य ने लगातार दूसरी बार नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचांक EPI 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है आपके ए केरला, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र एंड डी बिहार. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. राइट आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें आंसर हो जाएगा गुजरात.
गुजरात ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक पे है। नीति आयोग जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है 2021 का फॉर द सेकंड टाइम, तो पहले भी गुजरात ही रहा है और सेकंड रैंक पे कौन है, महाराष्ट्र, और थर्ड रैंक पर है कर्नाटका। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, नीति आयोग, और कौन सी स्टेट फर्स्ट रैंक पर है या फिर सेकंड रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद which institution or organization has been released the export preparedness index of 2021? नीति आयोग किस संस्थान संगठन के साथ साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचांक 2021 जारी किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी IMF and D the Institute of Competitiveness. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग किसके साथ मिलके ये इंडेक्स को प्रिपेयर करती हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड नंबर 1 एशलेग बार्टे शोक द वर्ल्ड ऑन March 23, 2022 by announcing early retirement from the tennis at the age of 25 years. Which country does she belong to? विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी ने 23 मार्च 2022 को 25 साल की उम्र में टेनिस से जल्दी संन्यास की घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया है। वह किस देश से संबंधित है? सो स्पोर्ट्स से भी बीपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर कर देंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को सीरियस लें और याद करते रहें। ऑप्शन है आपके ए रशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान एंड डी फ्रांस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है कि एशलेग बार्टे बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री से, और ये एक टेनिस प्लेयर हैं और क्रिकेटर हैं। नंबर 17, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। मीठे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल किस तारीख को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए 7 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 23 दिसंबर एंड डी 22 मार्च। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, 22 मार्च। तो सबको याद रखना है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, जागरूकता बनाई जाती है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनाइटेड नेशन बिगेन ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड वाटर डे सिंस 1993 एंड द मेन फोकस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इज टू एनेबल द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, बाय विच ईयर? संयुक्त राष्ट्र ने 1993 से विश्व जल दिवस मनाना शुरू किया है। विश्व जल दिवस का मुख्य फोकस तथा विकास लक्ष्य 6, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि को कब तक संभव बनाना है? ऑप्शंस आर ए 2023, बी 2025, सी 2027 एंड डी 2030। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका डी ऑप्शन, 2030। तो आपको ईयर याद रखना है और गोल भी याद रखना है। इस गोल का एम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशन ने कब से वर्ल्ड वाटर डे को ऑब्जर्व किया है वो भी याद रखना है, सिंस 1993 से। नंबर 19, द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022 इज। विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या है? ए ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, बी वैल्यूइंग द वाटर, मूल्यवान जल, सी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन, डी लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ये ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है 2022 वर्ल्ड वाटर डे की। नंबर 20, इंडिया इज रैंक्ड एट विच पोजीशन आउट ऑफ टोटल 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में
कुल 146 देशों में से भारत किस स्थान पर है? ए 130 पोजीशन, बी 133, सी 136 एंड डी 139. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. रिपोर्ट, रैंकिंग और इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. आंसर इज सी ऑप्शन 136 रैंक. तो इंडिया की रैंक 136 है आउट ऑफ 146 कंट्री वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के लिए. यूजुअली जो ये रिपोर्ट है इसमें 150 कंट्री को काउंट किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर, बट 2022 के लिए अभी कम कंट्रीज हैं, 146, ये आपको याद रखनी है. और ये किस बेसिस पे रिपोर्ट को कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले जो जीडीपी होती है पर कैपिटा उसको, फिर सोशल सपोर्ट, तीसरा हेल्दी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, और जो परसेप्शन है करप्शन या फिर फ्रीडम की टू मेक द लाइफ चॉइसेस. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है. 20 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अपना फीडबैक मेन कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा आफ्टर द सुपर टेस्ट सीरीज विल ओवर. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी राइट गाइडेंस मिल सके. नंबर 21 इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2022. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 किस संगठन ने जारी की है? ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड डी इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज सी ऑप्शन. सो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 22. Which country has been ranked as the happiest country in the world for the 5th time in a row in the World Happiness 2022? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में लगातार 5वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में किस देश को स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आर ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड एंड डी नॉर्वे. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन फिनलैंड. तो फिनलैंड जो है ये टॉप पर बना हुआ है पिछले 5 साल से. 2022 में भी टॉप पर रहा है फिनलैंड. तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 23. विच इंडियन ब्रांड हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022. फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस भारतीय ब्रांड को नामित किया गया है? ए जियो, बी टाटा, सी फ्लिपकार्ट एंड डी बाइजू एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन बाइजू. तो आपको ये याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री में हो रहा है? तो ये है कतर इज द राइट आंसर इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 24. हु बिकेम द फास्टेस्ट टू स्कोर 8,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट सरपासिंग द श्रीलंका ग्रेट कुमार संगकारा. श्रीलंका के महान कुमार संगकारा को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाला कौन बन गया है? ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी रोहित शर्मा एंड डी जोस बटलर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन स्टीव स्मिथ. तो ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया स्कीपर है जिनका नाम है स्टीव स्मिथ. ये फास्टेस्ट स्कोरर बन गया जिन्होंने 8,000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में. और पहले कौन थे? श्रीलंका के कुमार संगकारा थे. इनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया. क्वेश्चन नंबर 25. वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24th March ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022? तो विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है. और विश्व क्षय रोग 2022 का विषय क्या है? ए इन्वेस्ट टू एंड द टीबी सेव लाइव्स, बी इट्स टाइम टू एंड द टीबी, सी द क्लॉक इज टिकिंग एंड डी इट्स टाइम. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन. तो थीम आपको याद रखनी है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ. टीबी को समाप्त करना है और उसके लिए निवेश करें और जीवन बचाएं.
क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? विश्व सतह विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी फ्रांस, सी रशिया एंड डी जापान. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है इंडिया. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 है, वो फरवरी 16 से 18 2022 में न्यू दिल्ली में हुई थी. तो ये आपको याद रखना है. और जो इसकी थीम है वो भी याद रखनी है, वो है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर. तो ये इसकी थीम थी. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नाविक? नाविक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन इज, इट इज द रीजनल जियो पोजिशनिंग सिस्टम डिजाइंड इन इंडिया बाय DRDO टू प्रोवाइड द एक्यूरेट पोजिशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग. B is, it is equivalent to American GPS, Russia's GLONASS and Galileo developed by Europe. C, it is also capable of broadcasting short message safety of life alert in area with poor or no communication, particularly in the ocean. D, Navik is powered by a dual frequency while GPS is dependent only on L and making it more accurate than the GPS. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन. तो इसमें ए ऑप्शन इनकरेक्ट है. जो रीजनल जियो पोजिशनिंग सिस्टम है ये इंडिया में इसरो डिजाइन करता है और इसमें एक्यूरेट पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग को प्रोवाइड किया जाता है. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है एज इट इज. आप इसको लर्न कर लीजिए. Question number 28. As per the new military rule, a CDS can serve till the age of how many years, and all the three armed services chief have a tenure of 3 years or 62 years of age, whichever is earlier. नए सैन्य नियमों के अनुसार CDS कितने वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं और तीनों शस्त्र सेवा प्रमुखों का कार्यालय 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु का है, जो पहले भी हो. इसमें से ऑप्शन है ए 63 ईयर, बी 65 ईयर, सी 70 ईयर एंड डी 75 ईयर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज बी ऑप्शन, 65 ईयर्स. तो एज पर द न्यू मिलिट्री रूल जो CDS हैं वो सर्व कर सकते हैं टिल 65 ईयर्स एज तक. और ऑल जो 3 आर्म सर्विसेज चीफ है उनका टेन्योर 3 साल होता है और 62 साल एज होती है. क्वेश्चन नंबर 29. रिसेंटली इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2022-23 बाइनियम अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्टेट्स? हाल ही में भारत को किस श्रेणी के राज्यों के तहत 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? ए स्टेट्स, बी states and C states and D states. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Very important question. आंसर है बी ऑप्शन, बी स्टेट्स. तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए 2022-23. कैटेगरी ए के अंदर देख लेते हैं 10 स्टेट आती है जिनका लार्जेस्ट इंटरेस्ट है फॉर द इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज के लिए, जैसे कि चाइना, इटली, जापान, नॉर्वे या फिर रशिया हो गया. कैटेगरी बी के अंदर भी 10 स्टेट्स आती है जिनका लार्जेस्ट इंटरेस्ट है इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड से रिलेटेड, जैसे कि इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा हो गया. और कैटेगरी सी के अंदर 20 स्टेट्स आती हैं जिनका स्पेशल इंटरेस्ट है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट या फिर नेविगेशन के लिए. तो इसमें काउंसिल जो है उनको इलेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि जो रिप्रेजेंटेशन है सभी मेजर ज्योग्राफिक एरिया ऑफ वर्ल्ड की इसमें हो और इसमें मैक्सिमम कंट्रीज आती हैं. क्वेश्चन नंबर 30. इंडिया हैज इनवाइटेड विच सेंट्रल एशियन कंट्री नेमली एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022? भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस मध्यम एशियाई देश को आमंत्रित किया है? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान,
C. Turkmenistan and D. Tajikistan. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इंडिया ने इनवाइट किया था 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, जिसका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन है 2022 के लिए. क्वेश्चन नंबर 31. हु वाज सेलेक्टेड फॉर द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, द वर्ल्ड प्रेस्टिजियस ऑनर फॉर द आर्किटेक्चर. वास्तुकला के लिए दुनिया के प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आर ए. बालकृष्ण दोषी, बी. दया प्रकाश सिन्हा, सी. छबीलाल उपाध्याय एंड डी. गोराती विकन्ना. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, बालाकृष्ण दोषी. ये एक एमिनेंट इंडियन आर्किटेक्ट हैं. इनको सेलेक्ट किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी in collaboration with the Tata Memorial Hospital will start the construction of cancer hospital in which district of Bihar. टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से परमाणु ऊर्जा विभाग बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल का निर्माण शुरू करेगा? ऑप्शंस आर ए. वेस्ट चंपारण, बी. बक्सर, सी. शिवहर एंड डी. रोहतास. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर. तो मुजफ्फरपुर में बिहार गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी पीस ऑफ लैंड ऑफ 50 एकड़ टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को और टाटा मेमोरियल सेंटर को, जो श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में बनाया जाएगा फॉर द कैंसर हॉस्पिटल. क्वेश्चन नंबर 33. India's and Asia's first national dolphin research center has been inaugurated at which university? Options are A. B.R. Ambedkar Bihar University, B. Patna University, C. Lalit Narayan Mithila University and D is Jayaprakash University. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, पटना यूनिवर्सिटी. तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया का और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाएगा बैंक ऑफ रिवर गंगे पे, जो पटना यूनिवर्सिटी कैंपस बिहार में है. नंबर 34. नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा ऑन गोल्ड रिसोर्सेज इन द कंट्री प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट शो दैट Bihar has a gold ore resources of how much percentage of total gold ore resource of country. संसद में प्रस्तुत देश में सोने के संसाधनों पर राष्ट्रीय खनिज सूची डाटा से पता चलता है कि बिहार के पास देश के कुल स्वर्ण अयस्क संसाधन का कितना प्रतिशत स्वर्ण अयस्क संसाधन है. ऑप्शन है आपके ए 42.21%, बी 52.21% and C 62.21% and D 72.21%. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन 42.21%. Question number 35. The survey gold ore deposit is are mainly in which district of Bihar? सर्वेक्षण किए गए स्वर्ण अयस्क भंडार मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके ए गया, बी राजगीर, सी जमुई एंड डी ऑल ऑफ द अबव. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है इसका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो जो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर है वो बिहार में 42.21% है. उसके बाद राजस्थान में 25% है और कर्नाटका में 21% है. Number 36. Which of the following statements are correct related with the solar flares? सोलर फ्लेयर्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको करेक्ट बताना है. ए. सोलर फ्लेयर्स आर द सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी caused by the reorganizing of magnetic field line near the sunspot. B.
Energy radiation and high energy particle emitted by the solar flares can trigger the intense light in the sky called the aurora. C. Solar flares has the possible effect on the earth. D. All are correct and E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट. तो सोलर फ्लेयर ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट होता है. सनस्पॉट के पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, उनका पुनर्गठन होता है, निर्माण होता है, उसके कारण होता है. और जो ये सोलर फ्लेयर होता है, इसमें उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण और उच्च जो ऊर्जा कण है वो आकाश में बहुत तेजी से रोशनी को ट्रिगर कर सकते हैं, फैलाते हैं, जिससे कि ओरेसिस भी कहा जाता है. और इसका पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ता है सोलर फ्लेयर्स का. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या अंतर है? ए. डार्क मैटर स्लोज डाउन द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स वाइल डार्क एनर्जी स्पीड्स इट अप. डार्क मैटर ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देता है, जबकि डार्क एनर्जी इसे गति देती है. बी. डार्क मैटर डज इंटरेक्ट विद द ग्रेविटी बट इट डजंट रिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब और एमिट द लाइट. डार्क मैटर गुरु तत्व आकर्षण के साथ परस्पर क्रिया करता है, लेकिन यह प्रकाश को परावर्तित, अवशोषित या फिर उत्सर्जित नहीं करता है. सी. डार्क मैटर स्पीड्स अप द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स व्हाइल डार्क एनर्जी स्लोस डाउन. डी. डार्क मैटर डजंट इंटरेक्ट विद द ग्रेविटी बट इट डज रिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब और एमिट लाइट. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ई ऑप्शन. तो इसमें ए और बी ऑप्शन करेक्ट है. आपको याद रखना है कि जो डार्क मैटर होता है ये स्लो डाउन कर देता है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को, जबकि जो डार्क एनर्जी होती है ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को स्पीड अप कर देती है और तेज कर सकती है. तो जो डार्क मैटर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ग्रेविटी के साथ, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं उसको, और ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं और ना ही एमिट करते हैं लाइट. Question number 38. Recently in the news, isothermal forging is crucial technology for establishing Atmanirbharta, self-reliance in aero engine technology developed by which organization? Options are A. ISRO, B. DRDO, C. HAL and D. Antrix. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन, डीआरडीओ. तो सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्मल फोर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है. ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें इम्प्रूव किया जाता है एफिशिएंसी और क्वालिटी किसी भी क्रूशियल एरोस्पेस कंपोनेंट की, जो किससे बनते हैं. दीज आर मेड आउट ऑफ टिटेनियम एलॉय से बने होते हैं. इसमें क्या होता है कि फोर्जिंग किया जाता है. फोर्जिंग का मतलब होता है कि शेप दी जाती है मेटल को. कैसे? पहले उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसको हैमर से मारते हैं और उसको शेप देते हैं. उसके बाद जो आइसोथर्मल फोर्जिंग होती है इसके अंदर एक यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल का. ठीक है. और इसमें क्या होता है कि इसमें वर्क अपॉन करते हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर, और साथ में हमें ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है आइसोथर्मल फोर्जिंग की, इससे मनी भी सेव होती है, इसलिए इसको हम प्रोसेस करते हैं. और इसमें जो मटेरियल कॉस्ट कंसर्न होती है, जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि टिटेनियम एलॉय होते हैं और उनकी जो कॉम्प्लेक्स शेप होती है, उनको हम मिनिमम परसेंटेज के साथ सेव कर सकते हैं, 40 to 45% के साथ. और इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने डेवलप किया है. ये क्रूशियल टेक्नोलॉजी है. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एरो इंजन टेक्नोलॉजी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. नंबर 39. रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड FOSS for GOV Innovation Challenge to accelerate the adoption of free and open source software, that is FOSS in the government. हाल ही में किस मंत्रालय ने सरकार में फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS को अपनाने में तेजी लाने के लिए FOSS for GOV Innovation Challenge की घोषणा की है? ऑप्शंस है ए. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, बी. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, and D. Ministry of Innovation and Development. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर इज ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. तो जो FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक्सेलरेट करते हैं
एडॉप्शन करना होता है फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का गवर्नमेंट का। तो फोर्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें हार्नेस किया जाएगा इनोवेशन पोटेंशियल जो है फोर्स कम्युनिटी का, और स्टार्टअप्स वगैरह शुरू किए जाएंगे जिसमें क्रिटिकल इशू जो है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के उसको सोल्व किया जाएगा। तो इसके अंदर जो की कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें बिल्डिंग किया जाएगा सिक्योर और इंक्लूसिव ओपन डिजिटल इकोसिस्टम्स द गवर्नमेंट यूसेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है और इसका क्या वर्क है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द सॉलिड स्टेट बैटरी। सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 इज it has the higher energy density than a lithium ion battery that uses the liquid electrolyte solution। इसमें लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है जो तरल इलेक्ट्रोलाइट समाधान का उपयोग करता है। B is it does have a risk of explosion or fire, so there is need to have component for the safety। इसमें विस्फोट या आग का खतरा होता है, इसलिए सुरक्षा के लिए घटकों की आवश्यकता होती है। C is it increase the stability means that solid state battery can hold up to 80% more energy than their lithium ion counterpart। बढ़ी हुई स्थिरता का मतलब है कि सॉलिड स्टेट बैटरियां अपने लिथियम आयन समकक्षों के अधिक ऊर्जा धारण कर सकती है। D is manufacturing the solid state battery at a small scale is difficult। Option is none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। ध्यान से आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, अदर स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। देख लेते हैं क्या गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में इसमें रिस्क होता है एक्सप्लोजन और फायर का, तो ये गलत है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता। इट डज नॉट हैव अ रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन और फायर, सो देयर इज नो नीड टू हैव अ कंपोनेंट फॉर सेफ्टी। तो बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या गलत है। इसमें लिखा है इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी मीन्स सॉलिड स्टेट बैटरी कैन होल्ड अप टू 80% मोर एनर्जी। तो यहाँ पर 50% आ जाएगा, ये होल्ड कर सकती है अप टू 50% मोर एनर्जी देन देयर लिथियम आयन काउंटर पार्ट। डी ऑप्शन में दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरी एट अ स्मॉल स्केल इज डिफिकल्ट। तो यहाँ जाएगा लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे डिफिकल्ट होता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। ए करेक्ट है। अदर स्टेटमेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ साथ आप अपने क्वेश्चंस काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। मेन कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड विच डे शुड बी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डॉल्फिन डे एवरी ईयर। हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि किस दिन को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ऑप्शंस आर ए 5 जून, बी 5 मार्च, C 5th October and D 5th July। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन 5th अक्टूबर। तो नेशनल डॉल्फिन डे 5th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल, और इसमें अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि कैसे कंजर्वेशन करते हैं डॉल्फिन का। और ये जो मीटिंग है ये 67th मीटिंग थी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ न्यू दिल्ली में जो हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना, जहां पर अनाउंसमेंट की गई थी फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डॉल्फिन डे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर फर्स्ट जनरेशन बायो एनर्जी क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पहली पीढ़ी की बायो एनर्जी फसल है? ऑप्शंस आर ए शुगर केन, बी कॉर्न, C switchgrass and D alfalfa। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसमें ए और बी करेक्ट ऑप्शन है। ये फर्स्ट जनरेशन बायो एनर्जी क्रॉप है। शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, और जो स्विच ग्राफ या अल्फाल्फा ये सेकेंड जनरेशन बायो एनर्जी क्रॉप्स के अंडर आती हैं। नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट फॉर द बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यक्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ मेयर, डेप्टी मेयर और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द म्युनिसिपल बॉडीज। नगर निकाय में महापौर, उप महापौर या फिर अध्यक्ष उप अध्यक्ष के चुनाव की नई व्यवस्था लागू की गई है।
B is this system implemented for the election of mayor, deputy mayor of all 17 municipal corporation of Bihar. C, also for the president, vice president of 89 council and 155 nagar panchayat. D, all are correct, and E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 19 है, तो इसलिए 19 आ जाएगा बिहार में 17 की जगह. अदर स्टेटमेंट करेक्ट है. इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डिनेंस. क्वेश्चन नंबर 44. माँ जानकी जन्मभूमि टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है. ऑप्शंस आर ए सुपौल, बी बक्सर, सी किशनगंज एंड डी सीतामढ़ी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन सीतामढ़ी. तो सीतामढ़ी में धाम विलेज है जिसको पुराना धाम भी बोला जाता है, और ये रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है, और साथ में प्रसाद स्कीम के अंदर भी. तो ये जो प्रसाद स्कीम है ये 2014-15 में लॉन्च की गई थी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. कहाँ पर? जो पिलग्रिम सेंटर है सभी रिलीजन के. क्वेश्चन नंबर 45. एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है. ऑप्शंस आर ए बक्सर, बी भोजपुर, सी आरा एंड डी पटना. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन भोजपुर. तो भोजपुर बिहार डिस्टिलरी और बोतल कंपनी है, ये गदानी द्योरी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये प्रोड्यूस करेगा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इथेनॉल एशिया के अंदर. तो इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 4 लाख लीटर है इथेनॉल पर डे प्रोड्यूस करने की. नंबर 46. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिक्लेयर्ड एज द चैंपियन ऑफ चेंज इन डेल्टा रैंकिंग रिलीज बाय द नीति आयोग. बिहार के किन जिलों को नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बदलाव का चैंपियन घोषित किया गया है. ऑप्शंस आर ए मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बक्सर, पटना, बी रोहतास, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, सी मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बंका, शेखपुरा एंड डी ऑल ऑफ द अबव. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज सी ऑप्शन मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका एंड शेखपुरा. तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो याद रखनी है, वो दुमका डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की. सेकंड रैंक पे मुजफ्फरपुर है बिहार से, और थर्ड पे औरंगाबाद, फोर्थ पे बांका एंड फिफ्थ रैंक पे है शेखपुरा. तो ये किस चीज की रैंकिंग है? ये डेल्टा रैंकिंग रिलीज की गई है नीति आयोग ने. नंबर 47. अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिहार हैज बीन जॉइंटली रैंक्ड 17th विद विच स्टेट ऑफ इंडिया. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार को भारत की किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान मिला है. ऑप्शन है आपके ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी मिजोरम एंड डी नागालैंड. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन नागालैंड. तो नागालैंड और बिहार की रैंक आपको याद रखनी है, वो 17th रैंक है फॉर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने जो रिलीज की है. और प्रीवियस ईयर में बिहार की रैंक क्या थी? वो 24th रैंक थी. और इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की कौन सी है? वो है इंदौर, और ये 5th टाइम क्लीनेस्ट सिटी के रूप से बनी हुई है. तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 48. विधानसभा ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड द सैनिटरी सेलिब्रेशन इन अक्टूबर 2021. भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अक्टूबर 2021 में शताब्दी समारोह मनाया है? ऑप्शंस है ए बिहार एंड झारखंड, बी बिहार एंड उड़ीसा, सी वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड डी ऑल ऑफ द अबव. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन बिहार एंड उड़ीसा. तो आपको याद रखना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की फर्स्ट मीटिंग है
वो 7 फरवरी 1921 में हुई थी, जब बिहार और उड़ीसा प्रोविंसेस को फुल स्टेटहुड मिला था 1920 में, उसके बाद। तो इसलिए विधानसभा जो है बिहार और उड़ीसा की, उन्होंने सेलिब्रेट किया है सैनिटरी सेलिब्रेशन अक्टूबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 49, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ गिफ्ट टू बिहार in the form of Bihar first city forest ब्रह्म वन to which of the following। केंद्र सरकार ने बिहार को बिहार के पहले शहरी वन ब्रह्म वन के रूप में निम्नलिखित में से किसको उपहार दिया है? ए गया, बी नालंदा, सी वेस्ट चंपारण, डी रोहतास, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ए ऑप्शन गया। तो गया रिलीजियस सिटी ऑफ बिहार है, तो यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा 127 एकड़ ऑफ लैंड के अंदर इन द ब्रह्मयोनी हिल एरिया ऑफ द सिटी। और कितनी कॉस्ट पर बनाया जाएगा? 4.5 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सुपर टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर विजय राघवन virtually inaugurated a decentralized biomedical waste incinerator in which district of Bihar। बिहार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्म का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आर ए बेतिया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी गया एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ई ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया जाएगा बाय द गणेश इंजीनियरिंग वर्क। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर होते हैं, ये पोर्टेबल इंसिनरेटर होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि ये 50 किलो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं पर आवर, जो वेस्ट कॉटन, प्लास्टिक या फिर किसी सिमिलर मटेरियल से बना होता है। तो आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट है बक्सर बिहार। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 16 फॉर द पेपर 1। होप सो आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सभी अपना स्कोर शेयर कीजिए, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो होमवर्क है वो है सुपर टेस्ट सीरीज 1 to 16 को आपको रिवाइज करना है और थ्योरी सीरीज 1 to 10 को आपको कवर करना है विद कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट होता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप हमसे पुट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम मैसेंजर या फिर कमेंट सेक्शन या ईमेल आईडी के थ्रू। फेसबुक पर भी अवेलेबल है, आप वहां पर पेज लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, कोई पेड ग्रुप नहीं है। तो आप वॉच करते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम को क्रैक करना है अगर सीरियसली। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स के साथ। तो जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।